कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं को नहीं मिली जगह। लवली और उनके साथियों को अभी करना होगा इंतजार। बीजेपी ने दिल्ली कैबिनेट में साधे हैं कई निशाने। पूर्वी दिल्ली की जनता ने रखी नई सरकार से उम्मीदें। महिला और वृद्ध योजनाओं पर की ध्यान देने की मांग। दिल्ली में नई सरकार के फैसलों पर टिकी हैं लोगों की निगाहें। शाहदरा के गोलगप्पे व्यापारी ने जताई अपनी खुशी। बीजेपी की जीत पर बांटे 21,000 रुपए के गोलगप्पे। रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर शाहदरा में जश्न। गोकलपुरी पुलिस ने महिला हत्या का मामला सुलझाया। वैवाहिक विवाद के चलते पति ने पत्नी की चाकू मारकर की हत्या। पुलिस ने हत्या के बाद फरार आरोपी को खजूरी खास से दबोचा। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार। यात्रियों की सहूलियत के लिए बढ़ाए गए अनारक्षित टिकट काउंटर। नई व्यवस्थाओं से यात्रियों को मिलेगी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद बीजेपी ने दिल्ली में भी चौंका दिया है। पार्टी ने यही संदेश दिया है कि बड़ा चेहरा होना सब कुछ नहीं है। कर्मठ कार्यकर्ता होना और पार्टी से लंबी वफादारी ही सबसे बड़ा आधार है। रेखा गुप्ता को सीएम पद तक पहुंचना कई बातें साबित करता है। बीजेपी ने विपक्षी दलों की इस आलोचना को खत्म कर दिया है कि बीजेपी शासित राज्यों में एक भी महिला सीएम नहीं है। इसके अलावा पार्टी ने दिल्ली में वैश्य समुदाय द्वारा खुलकर बीजेपी का साथ देने पर उसे रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया है। हालांकि केजरीवाल भी वैश्य समाज से ही है और उन्होंने इस कार्ड को 2 बार खूब भुनाया, लेकिन दिल्ली की जो स्थिति बन गई उसे देखते हुए वैश्य समाज पूरी तरह से इस बार बीजेपी के साथ था। कैबिनेट में कांग्रेस से आया कोई भी नेता अपनी जगह नहीं बना पाया। बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि बीजेपी से लंबी वफादारी एक बड़ी वजह है। इसलिए अरविंदर सिंह लवली और नीरज बसोया को कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। नसीब सिंह को तो पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया था। कैबिनेट में कपिल मिश्रा के अलावा डॉक्टर पंकज सिंह को पूर्वांचल से लिया गया है। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी ने पूर्वांचलियों को स्थान देकर उन्हें साधने का प्रयास दिया है। सिरसा को सिख प्रतिनिधि और आशीष सूद को पंजाबियों के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया है। रविंदर इंदिराज को दलित समुदाय के चेहरे के रूप में लाया गया है। इस तरह बीजेपी ने दिल्ली कैबिनेट में हर वर्ग, जाति और समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फैसले किए हैं। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने वीरवार को सीएम पद की शपथ ली। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता और कई राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की। तो जनता ने नई सीएम को बधाई दी और उम्मीद जताई कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने जो वादे किए थे वे अब पूरे किए जाएंगे। खासकर महिलाओं के लिए नई योजनाओं और वृद्धजनों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों में बड़ी उम्मीदें हैं। इस बीच यह भी चर्चा में आया है कि मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जा सकता है। इस पर जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों का कहना था कि नाम बदलने की जगह सुविधाओं में सुधार किया जाए ताकि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। अब सबकी निगाहें नई सीएम के आगामी फैसलों पर टिकी हैं। वहीं रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर बीजेपी नेता अनिल गोयल और कांग्रेस नेता गुरचरण सिंह राजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता गुरचरण सिंह राजू ने कहा, भले ही दिल्ली में हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन अगर जनता ने बीजेपी को चुना है तो हम उम्मीद करते हैं कि वह लोगों के हित में काम करेगी। बीजेपी नेता अनिल गोयल ने कहा कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है तो रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है। पार्टी जो भी फैसले ले रही है सोच समझ कर ले रही है और आगे भी विकास की दिशा में ही काम करेगी। दिल्ली की जनता ने जो इस बार बदलाव करा है हम उसको स्वीकार करते हैं और उस स्वीकार के साथ में हम यही कहते हैं कि अपना रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सरकार को अच्छे ढंग से चलाएं। जो पुरानी आम आदमी पार्टी की नीतियां चल रही हैं उन नीतियों को सुचारू रूप से चलाएं। जैसे कि मुझे सुनने में आ रहा था, प्लस मैंने अपना न्यूज़ में देखा कि वो मोहल्ला क्लिनिक का नाम चेंज करने जा रहे हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक का नाम चेंज क्यों करने जा रहे हैं? क्या उनको इससे किस बात का कोई खतरा है?
जब मोहल्ला क्लिनिक एक जो शुरुआत दी है वो सत्येंद्र जैन जी ने दी है। आम आदमी पार्टी के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो सत्येंद्र जैन जी लेकर आए थे। जब सत्येंद्र जैन जी एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं तो उसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी का वो मिलना है और वो मिलता रहेगा। जहाँ पे भी उन्होंने कंटेनर को कन्वर्ट करके मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, ये आम आदमी पार्टी का ही काम है, ये बीजेपी का काम नहीं है। पब्लिक इसको समझती है। वो उसका नाम चेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जो भी नीतियाँ आपकी थी हम उसको नाम चेंज करेंगे। जैसे मोहल्ला बस है वो उसका नाम चेंज करने की तैयारी में है, मोहल्ला क्लिनिक है उसका नाम वो बदलने की तैयारी में है। आपका कहना बनता है कि योजनाएं वही हो लेकिन नाम बदलने से उसमें फैसिलिटी बढ़ाई जाए। फैसिलिटी बढ़ाई जाए, नाम वही रहे, पब्लिक को उसका फ़ायदा मिले। देखिए, पॉल्यूशन पे तो भारतीय जनता पार्टी पे हमें काफ़ी उम्मीद है और इसी के आधार पे हमने सरकार बनाई है। और आशा ये थी दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री महिला हो, और महिला नेत्री में देखा जाए तो रेखा गुप्ता जी की छवि बहुत साफ़ सुथरी है। जैसे जो केजरीवाल पार्टी में जो पूर्व सीएम थी वो करप्शन में, घोटालों में, अन्य मामलों में जो है वो फंसी हुई है, मगर इस प्रकार की छवि रेखा गुप्ता जी की नहीं है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो महिलाओं के लिए दिल्ली में सीएम होना बहुत ज़रूरी था। महिलाओं की जो समस्या है महिला ही समझ सकती है। हमें खुशी है ऐसी नेतृत्व पार्टी है जो भाजपा, जिन्होंने आज महिला जो सीएम उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी को लाया है। नवनियुक्त जो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूँगा कि रेखा गुप्ता जी एक शिक्षित, ईमानदार, जुझारू हमारी विधायक है और हमारे बीच में अब मुख्यमंत्री का पद संभाल रही है। और साथ ही साथ जितनी भी आर्थिक जो राशि देने के जो वादा अन्य पार्टियों ने किया था वो दे नहीं सकी, और जो भारतीय जनता पार्टी सहयोग राशि देने का वादा किया है 2500 रुपये वो अब पहली कैबिनेट में देंगी। और दूसरा जो 21,000 रुपये की जो राशि प्रेग्नेंट महिला को देने के लिए कहा है वो भी 21,000 रुपये और 6 पोषण किट उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और हमारी रेखा गुप्ता जी जो पिछले 30 साल से जनता की सेवा कर रही हैं वो मुख्यमंत्री बनी। एक महिला, एक काबिल मुख्यमंत्री का चेहरा रेखा गुप्ता जी के चेहरे में है और वो निश्चित रूप से मोदी जी की नीतियों को विकसित दिल्ली बनाने की तरफ जल्दी से जल्दी उस पर काम शुरू कर रही हैं। और आप देखेंगे 1 साल में ही आपको बदलाव दिखने लगेगा जिस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है। मैं नई सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये नई सरकार बनी है, मैं समझता हूँ पिछली सरकार जो थी उसने बहुत घपले किए। जो डिस्पेंसरियाँ चलाई उन्होंने, जो मोहल्ला क्लिनिक चलाई उसके अंदर नकली दवाइयाँ चली, नकली काम चले, दवाइयाँ मिलती नहीं थी, डिस्पेंसरियाँ बंद पड़ी थी, उससे कुत्ते ढूंढ रहे थे। तो मैं समझ रहा हूँ जिसको हमने निर्मल शाह जी ने हमने मिलकर चलाया था वो आज 32 साल से रन कर रही है। ऐसी जगहों पर आज ज़रूरत है। हम समझते हैं हम चाहे पार्टी दूसरी हो हमारी, लेकिन हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। उस प्रधानमंत्री जी की दोबारा से हम सेवा जो यहाँ पर है यहाँ पर भी लेंगे। दिल्ली में वीरवार को बीजेपी की नेता रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली। 6 मंत्रियों की कैबिनेट ने भी उनके साथ शपथ ली। इस जीत की खुशी में यमुनापार शहादरा में रहने वाले गोलगप्पे व्यापारी अमित कुमार गुप्ता ने 21,000 रुपए के गोलगप्पे लोगों को मुफ्त में खिलाए। अमित, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, दिल्ली में गोलगप्पे का व्यापार करते हैं। संवाददाता से बातचीत में अमित ने बताया कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो वह अपनी खुशी जाहिर करने के लिए 21,000 रुपए के गोलगप्पे लोगों में बांटेंगे। अपने इस वादे को निभाते हुए उन्होंने वीरवार को मुफ्त में गोलगप्पे खिलाकर लोगों के साथ अपनी खुशी साझा की। अमित के इस कदम की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की और इसे एक अनोखा जश्न बताया। एक तरफ भाजपा की सरकार की शपथ ग्रहण और एक तरफ यमुना पार में एक ऐसा शख्स मिला जिन्होंने अपनी भाजपा की सरकार बनने पर राम मंदिर के उपलक्ष्य में 21,000 के गोलगप्पे बांट दिए। जी हाँ, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमित, जो कि एक गोलगप्पा लगाते हैं, गोलगप्पे के स्टॉल के मालिक हैं। उन्होंने 21,000, सर ऐसा क्या सोच मन में आया आपने जो 21,000 के गोलगप्पे बांट दिए? सर मैं सोच ये था कि बीजेपी में समझता हूँ, उसके बाद राम के नाम पे बांटे थे कि राम की मंदिर बनी, तो मैं गया दर्शन किया वहाँ राम के मंदिर में। दर्शन करने के बाद आया, फिर दिल्ली में यूपी की देखा सरकार, इसलिए मैं खुशी हुई कि मैं दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, ऐसी सरकार है कि जो यहाँ पे यूपी जैसा सिस्टम ना हो। 21,000 के गोलगप्पे में क्या मतलब कितने बजे शुरू करा है आपने और लोगों ने क्या कहा उसके बाद? नहीं, लोगों ने आशीर्वाद भी दिए हैं बुजुर्गों ने, उसके बाद बोले भी हैं कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, और जो तूने किया था शपथ लिए ने वो करके दिखाया भी। 19 फरवरी वाले आज। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। गोकलपुर इलाके में एक महिला की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की इस निशानदेही पर हत्या में चाकू भी बरामद कर लिया गया है।
घटना 17 फरवरी सुबह की है, जब पुलिस को एक महिला पर हमले की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को सड़क पर खून के निशान मिले, जबकि घायल महिला को पहले ही अस्पताल ले जाया गया था। जेपीसी अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। महिला के पेट में चाकू के गहरे घाव थे और उसका मोबाइल फोन भी गायब था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की अगुवाई में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सुरागों की मदद से आरोपी की पहचान की और खजूरी खास से उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान हर्ष गोयल के रूप में हुई है, जो मृतका का पति है। पूछताछ में उसने वैवाहिक विवाद के चलते हत्या करने की बात कबूल की। जांच में यह भी सामने आया है कि हर्ष गोयल पहले तमिलनाडु में एनडीपीएस एक्ट के 2 मामलों में शामिल रह चुका है। मामले की जांच अभी भी जारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के बाकी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इस क्रम में पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने वीरवार को स्टेशन का दौरा किया और वहां किए गए सुधारों का जायजा लिया। रिपोर्ट के अनुसार स्टेशन पर अनारक्षित टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है और अब जर्नल बोगी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अलग से टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिससे टिकट लेने की प्रक्रिया और तेज हो गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के बाहरी क्षेत्र में अलग से टिकट कक्ष की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिल सके। सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा किया गया है। मुख्य द्वार से ही नई रेलिंग लगाई गई है, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर स्पष्ट रूप से मेंशन किए गए हैं। यात्रियों की भीड़भाड़ को पूरी तरह व्यवस्थित करने के लिए आरक्षित और अनारक्षित टिकट धारकों के लिए अलग अलग प्रवेश मार्ग भी बनाए गए हैं। इन नई व्यवस्थाओं से यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी, जिससे भविष्य में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। ज्योतिनगर पुलिस ने 2 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की वारदात को सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात, नकदी और अपराध में इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी भी बरामद की है। जब शिकायतकर्ता रामदयाल ने अपने घर में चोरी की सूचना दी, घर का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और कीमती गहनों पर हाथ साफ कर दिया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और गुप्त सूचना के आधार पर नन्नगरी और सियामपुरी इलाके से 2 आरोपियों शहनवाज उर्फ नाटू और कार्तिक उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी किए गए कुछ दस्तावेज, गहने और स्कूटी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने कई दूसरे मामलों में शामिल होना भी कबूल किया है। गौरतलब है कि शहनवाज पहले भी डकैती, चोरी और आर्म्स एक्ट के 16 मामलों में शामिल रहा है, जबकि कार्तिक 40 से ज्यादा मामलों में शामिल पाया गया है। पुलिस चोरी का सामान बरामद करने और मामले की गहराई से जांच करने में जुटी हुई है। दिल्ली नगर निगम के मेयर महेश कुमार ने मंगलवार को मुस्तफाबाद वार्ड का दौरा किया और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उनके साथ पार्षद शबीला, आप नेता मोहम्मद खुशनूद और निगम उपायुक्त कर्नल विनोद अत्री भी मौजूद रहे। मेयर ने स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मेयर ने मानसिंह नगर निगम विद्यालय का भी दौरा किया, जहां कई खामियां सामने आई। स्कूल में बच्चों की संख्या ज्यादा है, लेकिन कमरे कम है, टीचर्स की भी भारी कमी है और वाटर कूलर खराब पड़ा है। मेयर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द वाटर कूलर को ठीक कराया जाए और जहां भी निगम की खाली जमीन हो वहां नया स्कूल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि निगम दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहा है। दिल्ली को कचरा मुक्त शहर बनाना आम आदमी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम युद्ध स्तर पर कार्यरत हैं। दिल्ली पुलिस सप्ताह के अवसर पर शहादरा जिला पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्पेशल पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। इस मौके पर एडिशनल सीपी पूर्वी रेंज सागर सिंह कलसी, शहादरा डीसीपी प्रशांत गौतम, पूर्वी दिल्ली डीसीपी अभिषेक धानिया, बाकी वरिष्ठ अधिकारी और सीनियर सिटीजन मौजूद रहे। स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस साइबर अपराधों से नागरिकों को बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें और पुलिस के आंख कान बनकर काम करें। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साइबर अपराधों और ठगी से बचने के लिए उपाय बताए गए।
वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि दिल्ली पुलिस लगातार इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिससे लोग साइबर अपराधों के प्रति सतर्क हो रहे हैं। पुलिस ने सभी से अपील की कि किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी की घटना होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें। साइबर अवेयरनेस पे जो प्रोग्राम किया गया है, इसमें जितने भी नागरिकों को हमने बुलाया उनको जागरूक किया जा रहा है कि साइबर चुनौतियां जो बढ़ रही हैं और जो बहुत सारे नए मॉडस ऑपरेंडी आ रही हैं लोगों को ठगने की, तो उनसे अवगत कराया जा रहा है और उनको जागरूक किया जाता है कि किस किस चीज़ से उनको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। तो वही एक मुहिम चलाई जा रही है और मुझे आपके माध्यम से भी ये कहना है कि आप इस सारी चीज़ों को समाज में बच्चों को, युवाओं को, बड़े बूढ़ों को सबको पहुंचाएं कि आज के दिन इसकी जो रफ्तार है बढ़ने की, साइबर क्राइम की, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और घर बैठे ही आपका मतलब लूट लिए जाते हो। ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं सुनसान में जा रहे हो, कहीं अंधेरे में जा रहे हो। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पूर्वी दिल्ली के भोलानाथ नगर बिहारी कॉलोनी में दमकल सेवाओं की समय पर उपलब्धता एक बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार इलाके की सकरी गलियां और अवैध अतिक्रमण के कारण दमकल की गाड़ियां घटनास्थल तक समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे कई हादसे बढ़ गए हैं। 18 अक्टूबर में हुए एक विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 4 लोग झुलस गए थे। इस घटना के दौरान भी दमकल विभाग समय पर नहीं पहुंच सका, जिससे जानमाल का भारी नुकसान हुआ। हाल ही में 2 दिन पहले एक घर की पार्किंग में बुलेट फटने से आग लगी, लेकिन दमकल की गाड़ियां देरी से पहुंची। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध अतिक्रमण, सकरी गलियां, सड़क किनारे लगे फड़ ठेले और अव्यवस्थित वाहन पार्किंग इसके मुख्य कारण हैं। दिन में रेडी पटरी वालों की भीड़ और रात में बेतरतीब ढंग से खड़ी गाड़ियों के चलते दमकल की गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जनता ने प्रशासन से इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेने और इलाके में अतिक्रमण हटाने की मांग की है, ताकि आपातकालीन सेवा समय पर मिल सके। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।